क्या इतिहास के सबसे महान लीडर्स आज की हमारी प्रोफेशनल चुनौतियों के लिए कोई सबक दे सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं, एक ऐसी प्लेबुक के जरिए जो सदियों पुरानी तो है लेकिन आज भी उतनी ही असरदार है। तो सवाल यही है कि 17वीं सदी का एक राजा 21वीं सदी के एक लीडर को आखिर क्या सिखा सकता है? देखिए, हम यहाँ सिर्फ किसी ऐतिहासिक हस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक इनोवेटर, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हर महान लीडर की प्लेबुक्स की शुरुआत होती है कुछ ऐसे उसूलों से जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज के लिए ये नींव थी धर्म। अब शिवाजी के लिए धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ये वो सिद्धांत थे जो उन्हें उनकी माँ जीजाबाई ने सिखाए थे और यही उनके हर एक फैसले का आधार बने। आप कह सकते हैं कि ये एक नैतिक कंपास की तरह था जो हमेशा सही दिशा दिखाता था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी। जैसा कि ये कहावत बताती है, उनकी असली शक्ति उनके चरित्र में थी, जो ईमानदारी और सभी के लिए सम्मान से बनी थी। और इसी वजह से लोग उन पर भरोसा करते थे, उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते थे। तो ये तो हुई उनकी नींव की बात, यानी क्यों। चलिए अब चलते हैं उनके क्या पर, वो शक्तिशाली मिशन जिसने उनके हर एक्शन को एक दिशा दी। और वो मिशन था स्वराज्य। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अपने आप में एक जबरदस्त विजन स्टेटमेंट था। स्वशासन यानी अपना राज और एक आजाद साम्राज्य का एक क्रांतिकारी विचार। इसी एक विचार ने पूरे आंदोलन को प्रेरित किया और सबको एक साथ जोड़ दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोड़ना जीतकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपने विजन को हकीकत में बदलते हैं। ये प्रोएक्टिव लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं शिवाजी के सबसे मशहूर रणनीतिक इनोवेशन की। ये फुर्ती और बदलते हालात के हिसाब से ढल जाने की एक मास्टर क्लास है। इसे कहते थे गनीमी कावा। इसके सिद्धांत बहुत सरल लेकिन बहुत ही असरदार थे। पहला, सरप्राइज अटैक, तब हमला करो जब दुश्मन को बिल्कुल उम्मीद ना हो। दूसरा, स्पीड, तेजी से हमला करो और उतनी ही तेजी से गायब हो जाओ। और तीसरा, अपने इलाके को यानी कि पहाड़ों और जंगलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। पता है, ये रणनीति आज भी उतनी ही काम की है। अगर हम आज की बिजनेस की दुनिया से इसकी तुलना करें तो जो पारंपरिक युद्ध था वो वाटरफॉल मॉडल जैसा था, बड़ा, धीमा और कठोर, जहां सब कुछ पहले से तय होता था। वहीं गनीमी कावा एजाइल मेथोडोलॉजी जैसा था, तेज, लचीला और हालात के हिसाब से खुद को बदलने वाला। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में एक बहुत ही मुश्किल मुकाबले में ये एजाइल सोच कैसे काम आई। ये कहानी है अफजल खान के साथ हुई मुलाकात की। असल में ये एक जाल था। अफजल खान एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और उसका इरादा शिवाजी को धोखे से खत्म करने का था। सोचिए, खतरा कितना बड़ा था और हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ थे। लेकिन शिवाजी सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें धोखे का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ गए। उन्होंने एक छिपे हुए हथियार वाघ नख का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुश्मन को भी मात दे दी। यह दिखाता है कि इंटेलिजेंस और तैयारी सिर्फ ब्रूट फोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो इस पूरे वाक्य से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? जब भी किसी का सामना एक बड़े और ज्यादा ताकतवर दुश्मन से हो तो उससे सीधे सीधे भिड़ने में समझदारी नहीं है। बेहतर है कि खेल के नियम ही बदल दिए जाएं। अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, ना कि उनकी। चलिए एक और केस स्टडी देखते हैं। इस बार फोकस है क्रिएटिविटी और मुश्किल हालात में टिके रहने पर, खासकर तब जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई अपने घर से सैकड़ों मील दूर अपने सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद में है। चारों तरफ कड़ा पहरा है, भागने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ये किसी भी लीडर के लिए उसकी सूझबूझ की आखिरी परीक्षा थी। तो ऐसे में शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर भागने का प्लान बनाया। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये काम कर गया। और यहाँ से हमें लीडरशिप का एक और बहुत शक्तिशाली सबक मिलता है। जब सारे पारंपरिक रास्ते बंद हो जाएं,
जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एक नया रास्ता ढूंढिए, या उससे भी बेहतर एक नया रास्ता बनाइए। दबाव में रचनात्मक तरीके से समस्या को सुलझाना ही एक महान लीडर की असली पहचान है। तो अब संक्षेप में देखते हैं कि इन सभी सिद्धांतों ने मिलकर कैसे उनके विजन को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। साल 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये उनकी पूरी रणनीति का सफल प्रोडक्ट लॉन्च था। इसने ये साबित कर दिया कि उनकी प्लेबुक, उनका विजन, उनकी रणनीति और उनकी मानसिकता काम करती है। तो आज के लीडर्स के लिए इस पूरी प्लेबुक से सीखने वाली बातें क्या हैं? पहला, एक मजबूत नैतिक आधार के साथ लीड करें। दूसरा, एक स्पष्ट मिशन रखें जो सबको प्रेरित करे। तीसरा, एजाइल बने और बदलते हालात के हिसाब से ढलें। चौथा, मुश्किलों को दूर करने के लिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। पांचवा, दबाव में भी क्रिएटिव बने। और आखिर में एक ऐसी विरासत बनाएं जो हमेशा कायम रहे। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, शिवाजी की प्लेबुक के इन सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जो किसी के भी नेतृत्व करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।